नाज़रीन, इस वक्त मैं उस्ताद सजाद अली खान साहब के घर के बाहर मौजूद हूँ। ये एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जो तबला नवाज थे। ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ख़त्म कर ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। इतने बड़ी शख्सियत का सगा बेटा होना और उनके इंतकाल के बाद सलोन में मुलाजमत करना। उस्ताद मरहूम सजाद अली खान साहब की कोई आखिरी नसीहत उनके वफ़ात से पहले कोई ऐसी गुफ्तगू हुई हो जो आपको याद हो आज तक? अस्सलामुअलैकुम जी, PSB KG डिजिटल के साथ मैं हूं फाद हसन। नाज़रीन, इस वक्त मैं उस्ताद सजाद अली खान साहब के घर के बाहर मौजूद हूं। ये एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जो तबला नवाज थे, जिन्होंने बर्रे सगीर पाको हिंद में सकाफती कल्चर को प्रमोट किया। उनके घर के बाहर मौजूद हूँ। आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर उनका सगा बेटा जामिन हुसैन साहब पेट पालने के लिए नाज़रीन सलोन के काम में मजदूरी करने के लिए मजबूर है। अंदर चलते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या मामला है, कैसे उनके घर वाले एहलो अवाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे साथ हैं, आपको दिखाते हैं कि ऐसी शख्सियत जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान को अपनी ज़िंदगी दे दी और ऐसे तबला नवाज थे कि जब तबला बजाते थे तो ऐसे सुर जागते थे कि यकीन जाने कि पूरी दुनिया में इनकी शोहरत जो सी है वो मानी जाती है। देखते हैं कि आखिर उनके साहबजादे इस वक्त किस हाल में हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप फाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप जामिन हुसैन? आप? जी जी मैं जामिन हुसैन। जी जामिन साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। फाद भाई आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम इंटरव्यू करने आए थे आपके पास, तो सोचा कि आपसे गुफ्तगू करें। आपके वालिद साहब ने जो मुल्क पाकिस्तान के लिए किया है वो हम अपने व्यूवर्स को भी दिखाना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल, आ जाएं अंदर बैठ के बात करते हैं। जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। नाज़रीन, आप ये सिचुएशन देख रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं जी जामिन हुसैन साहब के घर के बाहर। चले आए ऊपर। चले आते जी। नाज़रीन, मेरे साथ आए। ये वो शख्सियत रहे हैं जिनके साथ वादा किया गया था कि आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाएगा, लेकिन उनके इंतकाल के बाद तमाम वादे जो उनसे थे वो वफा ना कर पाए। आखिर उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिया गया, आखिर क्या वजह बनी जो इस हाल में वो इस दुनिया से रुखसत हुए, अंदर चल के जानते हैं। जी तो नाज़रीन, मरहूम उस्ताद सजाद अली खान साहब तबला नवाज के साहबजादे मेरे पास जामिन हुसैन साहब मौजूद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फाद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जामिन, आप बताओ कैसी? आपकी दुआएं। जामिन, ये बताइएगा कि वालिद साहब ने बड़ा नाम रोशन किया मुल्क पाकिस्तान का, बर्रे सगीर पाको हिंद में सकाफती कल्चर को प्रमोट किया। क्या मामला थे, आखिरी वक्त कैसा उनका हुआ, कैसे रुखसती हुई इस दुनिया से? बस वालिद साहब जैसे कि आप जानते हैं, मेरे मरहूम वालिद उस्ताद सजाद अली खान एक लेजेंडरी तबला नवाज थे। बस उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बस सडनली ऐसे रात को पेन हुई दिल पे। तो बस ऐसे जब सुबह हुई ना, तकरीबन 7:30 बजे, सारी रात दर्द। मेरे वालिद साहब की आदत थी कि तकलीफ़ को इतना सीरियस लेते, कहते थे यार ठीक हो जाएगी। वो ये तो नहीं पता था कि ये मौत की दर्द है इनके लिए। तो वो जब सुबह 7-8 बजे हैं तो वो फिर उनको हार्ट अटैक एकदम से हुआ। तो वो फिर वो सरवाइव नहीं कर सके। उस वक्त सर्दियाँ बहुत थी, तो वो फिर नहीं कुछ हो सका, वो फिर हार्ट अटैक हुआ और पास हुए। अल्लाह पाक उनको तनीके रहमत करे, अल्लाह पाक उनको जन्नतों में घर अता करे। जामिन साहब, ये बताइएगा कि आखिरी वक्त उनका कैसा गुजरा? माशाल्लाह उनका आखिरी वक्त अरूज पे था। कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब वो फ्री होते थे। कभी कोई कॉन्सर्ट पे, कभी किधर कभी किधर, कभी किसी ने महफिल रख ली, कभी किसी कॉन्सर्ट पे जा रहे हैं। म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में माशाल्लाह ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में उनका एक इतना रोब था, इतना एक बात थी कि हर उधर आर्टिस्ट की सिंगर की डिमांड होती थी कि हमें तबले पे चाहिए तो सजाद अली। उसके अलावा हमें और भी तबला नवाज होते थे। वाहिर बादल जो सिंगर होता है ना, वो फुर को समझने वाला होता है, तो वो फुरों को समझते थे और उसके माइंड को समझते थे। तो फिर वाहिर बात उनको ज़्यादा दिया जाता था टाइम।
टाइम। जामिन ये बताइएगा कि जाकिर हुसैन साहब ने भी सजाद अली खान साहब के बारे में बड़ी मशहूर बात की थी कि कहा था कि मेरी अगर 5 उंगलियां हैं तो एक उंगली जो सी है वो सजाद अली खान साहब के तबले के सुर वो है बीच में मिलती है। बिल्कुल बात ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत से लेजेंडरी तबला प्लेयर हुए हैं। उस्ताद मियां शौकत साहब, उस्ताद तारिक खान साहब, उस्ताद सजाद अली खान मेरे वाला साहब, और भी बड़े ऐसे उस्ताद इल्ताफ़ हुसैन ताफ़ो साहब, और काफ़ी ऐसे लेजेंडरी तबला प्लेयर हैं जिनका मुझे नाम नहीं आ रहा है इस वक्त। उस्ताद शबाब हुसैन खान साहब, ही इज़ अ वेरी लेजेंडरी तबला प्लेयर। इस वक्त में वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उस्ताद शबाब हुसैन। मेरे वालिद साहब जो थे ना, उनका उस्ताद ज़ाकिर हुसैन के साथ हो गया, उस्ताद तारिक खान साहब का, क्योंकि जो एक फील्ड के बंदे होते हैं ना, उनका आपस में एक बहुत खुलूस प्यार होता है। तो मेरे वालिद साहब का उस्ताद ज़ाकिर हुसैन के साथ काफ़ी प्यार था, और उनके बारे में ये भी बातें करते थे कि यार जब मेरे वालिद साहब फ़ौत हुए ना, तो उनके बाकायदा कॉल आई थी, उन्होंने बाकायदा ये बात कही कि यार मैं ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे मेरे से मेरी कोई रूह का बंदा चला गया। उस्ताद ज़ाकिर हुसैन के साथ ऐसे उनकी मोहब्बत थी। अच्छा जामिन ये बताइएगा कि बड़े सगीर पाको हिंद में अपने आप को मनवाना, सकाफ़ती कल्चर को प्रमोट करना, और उससे बड़ी बात यह है कि इतने बड़ी शख्सियत का सगा बेटा होना और उनके इंतकाल के बाद सलोन में मुलाजमत करना, क्या ज़िंदगी में महसूस करते हो ये जब देखते हो, महसूस करते हो और चाहते हो आप? फ़ाद भाई, मुश्किल तो होता है, फिर ज़ाहिर बात है, जब जो वाला साहब होते हैं सर की छत होते हैं, तो जब वो चले जाते हैं, वो फिर हमारे हुकूमत पाकिस्तान, हमारी तो धरती है, हमें इससे बहुत मोहब्बत है। बट ये ना हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं ना, आर्टिस्ट इधर कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका नाम भी मेरे ज़हन में आ रहा है, जो रुल के मरे हैं। मेरे वाले साहब का फुल अरूज पे थे जब वो इस दुनिया से गए। बड़े आर्टिस्टों ने, बड़े लोगों ने जिक्र किया कि हम ऐसे सजाद अली के बेटों के लिए हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो वो इंटरव्यू भी है टीवी पे, आप देख सकते हैं जाके। तो लोगों ने बड़ा जिक्र किया कि हम ये करेंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि एक पंजाबी की मिसाल है कि जींदियां दी कदर होंदी, जो चल जाने ने तो फिर वो गल नूं ख़त्म कर दिता जाता। तो मेरी बस दिल में एक ख्वाहिश है कि मेरे वालिद साहब जो इतने लेजेंडरी तबला प्लेयर थे, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए, प्राइवेट परफॉर्मेंस मिलना चाहिए जो उनका अनाउंस हुआ था। ये मेरे दिल में बड़ी हसरत है, क्योंकि हम उनका वो रूज नहीं दे सके कि जो उनका रूज था, लेकिन हम उनके उनके नाम को प्रमोट होते मैं ऐसे देखना चाहता हूँ कि उनका ये सदारती अवार्ड जो होता है ये मिले। बेहतर हो गया। जामिन साहब ये बताइएगा कि जब कोई एक आर्टिस्ट उरूज पर पहुंचता है तो उसके ख़ास तौर पर इर्द गिर्द के लोग, उनके शागिर्द जो उनसे हैं, वो उनके नाम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं कि यार हम फ़लाँ के उस्ताद हैं, या फ़लाँ के शागिर्द हैं, या फ़लाँ के नेबर्स हैं, या फ़लाँ के साथ हम फ़लाँ काम करते हैं। और आप सगी औलाद होने के बावजूद इतने साल पीछे क्यों रहे? क्या आपको नहीं था कि यार मेरे तो वो सगे बाप है, जो दूसरे लोग मेरे बाप का नाम लेकर कामयाब हुए हैं या हो रहे हैं, तो मुझे पहले हक बनता है? फहद भाई, बात वही आ रही है कि जब वाला साहब चले गए थे, उसके बाद फिर थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम इंसान को होती हैं। ज़ाहिर बात है, वो फिर वो चीज़ को लेके फिर एक मेरा छोटा भाई माशाल्लाह कासिम अली, ही इज़ अ वेरी वेल तबला प्लेयर, वो बहुत अच्छा तबला बजा रहा है माशाल्लाह। बड़े अच्छे आर्टिस्टों के साथ उसने काम भी किया है। तो बस मैं इसी वजह से नहीं इस फील्ड में आ सका, क्योंकि वो फिर मेरे पे ज़िम्मेदारी थी थोड़ी सी। तो ये कुछ रूह की भी बात होती है, कुछ रूह की भी बात होती है, क्योंकि मैं मेरी फिर फील्ड चेंज हो गई, थोड़ी सी फील्ड चेंज हो गई। फिर मैंने अपना रिज़्क रोटी के मामलातों में लग गए। फिर ज़ाहिर बात है कि यार घर का सर्वाइव अच्छा होना चाहिए, तो घर आप का। वहाँ पर जहाँ मुलाजमत करते हो, सलोन की एक दुकान है जहाँ पर आप मुलाजमत करते हो, तो क्या आप वहाँ पर शो करते हो कि मैं उस्ताद मरहूम सजाद अली खान साहब जो तबला नवाज़ है, मैं उनका साहबजादा हूँ? जी, उनको तो सारी दुनिया ही जानती है, लेकिन कई ऐसी जगह जहाँ पे मैं अपना तारुफ नहीं भी करवाता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं यार मतलब एडा वड्डे बाप दा बच्चा हो के तू केड़े काम करना पे है। तो काम क्या करो, ये भी एक इज्जत की रोटी है, ये कौन सा हम किसी से मांग कर खा रहे हैं, ये इज्जत की रोटी है ये भी।
तो लेकिन होता है ना फिर वो आपके पेरेंट्स के हुनर को देखा कि आपके वालिद वो थे और आप क्या करने। लेकिन चले ये भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने रिज़्क कमाने के काबिल कर दिया। अच्छा ज़ामिन साहब ये बताइएगा कि उस्ताद मरहूम सज्जाद अली खान साहब की कोई आखिरी नसीहत उनके वफ़ात से पहले कोई ऐसी गुफ्तगू हुई हो जो आपको याद हो आज तक? जी, बिल्कुल याद है। जब उनकी डेथ होने वाली थी, डेथ होने से आधा घंटा 1 घंटा पहले उन्होंने सुबह का टाइम था, सीने में बड़ी दर्द हो रही थी पापा के ना, तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, बिठा के मेरे साथ बातें करी की। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे-ऐसे तुम मेरे बड़े बेटे हो, तो हमारा ख़ानदान बड़ा है। तो ऐसी बातें फिर नसीहत की छोटे भाई का ख़्याल रखना, इसकी रूह है तबले बजाने वाली, इसको तब ये बड़ा आगे जाएगा। मेरे छोटे भाई को बहुत उन्होंने उससे भी मोहब्बत थी, मैं बड़ा था, मुझसे भी ज़ाहिर बात है औलाद तो एक जैसी होती है, सबके साथ मोहब्बत होती है। तो बस यही नसीहत उन्होंने की कि अपने भाई का ख़्याल रखना, अपनी माँ का ख़्याल रखना। तो वो जो खिदमत है अब तक अंजाम दे रहे हैं हम। बेहतरीन हो गया नाज़रीन, मेरे साथ उस्ताद सज्जाद अली खान साहब जो मरहूम तबला नवाज़ रहे हैं, जिन्होंने बर्रे सगीर पाको हिंद में कल्चर को प्रमोट किया, सकाफ़ती कल्चर को प्रमोट किया। उनके बड़े साहबज़ादे मेरे साथ ज़ामिन हुसैन साहब मौजूद थे, जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी कुछ ना कुछ अपने अल्फाज की अदायगी कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।